भारतीय किसान यूनियन स्वराज गुट ने किया जबरदस्त विरोध प्रदर्शन। एमएसपी लागू करने की मांग। जहां एक और देश की खुशहाली का रास्ता खेत और खलियानों से होकर गुजरना बताया गया है। अन्नदाता खून पसीने से बंजर जमीन में मेहनत करने के बाद फसलों को उगाता है। उस फसल को लोग खरीदते हैं और अपने खान पान में उसे प्रयोग करते हैं, लेकिन फसल उगाने वाला अन्नदाता आज काफी परेशान है और अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए लगातार सड़कों पर उतरता नजर आ रहा है, जिनका नेतृत्व हजारों किसान गुटों के द्वारा किया गया, लेकिन आज तक किसानों की मांगों को पूरा नहीं किया गया। यही कारण है हर रोज किसानों के गुटों के द्वारा प्रदर्शन किया जा रहे हैं। आज भी अलीगढ़ में किसान नेताओं के द्वारा जबरदस्त प्रदर्शन किया है। दरअसल पूरा मामला अलीगढ़ जिला कलेक्ट्रेट का है, जहां भारतीय किसान यूनियन स्वराज गुट के नेताओं के द्वारा जबरदस्त प्रदर्शन किया है। किसान नेताओं का कहना है एमएसपी की मांग लंबे समय से किसानों के द्वारा की जा रही है, जिसको सरकार मानने को तैयार नहीं है। किसान नेताओं के द्वारा कई बार विरोध प्रदर्शन किए गए। देश भर में किसानों के द्वारा बड़ा प्रदर्शन करते हुए किसानों की मांगों को पूरा करने की बात कही है, लेकिन आज तक किसानों की मांगों को पूरा नहीं किया जा रहा। इसके चलते किसान सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। किसान नेताओं का कहना है अन्न उगाने वाला किसान आज अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर प्रदर्शन कर रहा है, जबकि खून पसीने से फसल को उगाने के बाद वह बाजार में भेजता है और उस फसल की कीमत बाजार में बैठे आलीशान महलों में आराम फरमा रहे व्यापारियों के द्वारा लगाई जाती है। जबकि छोटी से छोटी कंपनी में कोई भी प्रोडक्ट बनता है तो प्रोडक्ट बनाने वाला ही व्यक्ति अपने प्रोडक्ट की कीमत लगाता है, लेकिन किसानों के साथ ऐसा नहीं है। किसानों की फसल की कीमत व्यापारी लगाते हैं, जिसकी खुली आज़ादी सरकार के द्वारा उन्हें दे रखी है। यही कारण है जो आज़ादी किसानों को मिलनी चाहिए वह आज़ादी व्यापारियों को मिली हुई है। इसी आज़ादी को खत्म करवाने के लिए आज तमाम किसान नेता सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं और उनके द्वारा एक पत्र देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम लिखकर एमएसपी कानून लागू कराने की मांग की है। किसान नेताओं का कहना है लंबे समय से एमएसपी लागू करने की मांग उनके द्वारा की जा रही है, लेकिन अभी तक किसानों के लिए सरकार के द्वारा एमएसपी लागू नहीं की गई, जिसका खामियाना किसानों को भुगतना पड़ रहा है और इसका मुनाफा व्यापारी लोग उठा रहे हैं। देखिए, मेरा नाम मोहम्मद अनस है। मैं प्रदेश सचिव उत्तर प्रदेश भारतीय किसान यूनियन स्वराज। देखिए, ज्ञापन हम लगातार गरीब किसान मजदूर की आवाज़ को जो है उठा रहे हैं। जो गरीब किसान मजदूर पे अत्याचार हो रहा है, जुल्म हो रहा है, चाहे वो सत्ताधारी पार्टी के नेता हों, विधायक, सांसद या कोई भ्रष्ट अधिकारी हों, हम लगातार गरीब किसान मजदूर की आवाज़ को उठा रहे हैं और उसको उठाने का काम कर रहे हैं। न्याय दिलाने के लिए हम जो उसके जो आवाज़ को बन के उठ रहे हैं। लेकिन आज हमारा जो ज्ञापन था, यह हमारा ज्ञापन एमएसपी को लेकर था, जो कि सरकार ने 13 महीने के अंदर दिल्ली आंदोलन चला, जिसको लेकर सरकार ने किसानों से वादे किए तरह तरह के कि आपको जो है एमएसपी मिलेगी। तमाम किसानों की समस्याओं को सरकार ने मानने के लिए कहा, लेकिन सरकार अपने उन वादों से जो है पीछे हटती नज़र आ रही है। सरकार ने अभी तक कोई जो है इसमें वादे पूरे नहीं किए हैं। किसानों को एमएसपी नहीं मिली है। 13 महीने के चले आंदोलन के अंदर 700 से ज़्यादा हमारे किसान भाई शहीद हुए, लेकिन उनको शहीदी का दर्जा नहीं मिला और ना ही उनके परिवार को कोई मुआवजा मिला है। और आज एमएसपी को लेकर किसान इतने जो है परेशान हैं कि किसान अपनी जो है खेती कर रहे हैं, जाड़े हो, सर्दी हो, गर्मी हो, धूप हो, लेकिन जो है किसानों को उनके हक नहीं दिया जा रहा है। मैं पूछना चाहता हूँ इस देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी से, क्या इस देश में एक जूता बनाने वाली कंपनी को उसके रेट तय करने का अधिकार है, तो किसान को अपनी फसल के रेट तय करने का अधिकार क्यों नहीं है? एक कपड़ा बनाने वाली कंपनी को अगर अपने कपड़े के रेट तय करने का अधिकार है, तो किसान को अपनी फसल के रेट तय करने का अधिकार क्यों नहीं है? प्रधानमंत्री महोदय, अगर ये देश किसी प्रधान देश है तो किसानों के ऊपर इतना जुल्म, इतना अत्याचार क्यों हो रहा है? आज किसान जो है सड़कों पे हैं और बिल्डर जो है खेतों में खड़े हैं। इस देश का ये मामला हो गया है। जो किसी प्रधान देश है, जो खेती खुशहाली से निकल के, हरियाली से निकल के ये देश चलता है, लेकिन क्या है, अन्नदाता इस देश का अन्नदाता है किसान, और अन्न उगाता है। और कह रही है किसानों को कब काफ़ी फ़ायदा पहुँचा रहा है सरकार के द्वारा। सरकार के द्वारा क्या फ़ायदा पहुँचाया जा रहा है? किसान लंबे समय से एक एमएसपी की मांग को करते आ रहे हैं। एक एमएसपी तो सरकार ने दी नहीं है, तो सरकार क्या किसानों को फ़ायदा पहुँचा रही है? आप खुद इस चीज़ को देखिए। अगर किसान कर्जा लेता है तो किसान की ज़मीन बिक जाती है, और अगर कोई उद्योगपति कर्जा लेता है तो वो बैंक ही बिक जाती है। ये हमारे देश का हाल है। अगर मांग में क्या रहेगा सर? हम माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष कुलदीप पांडे जी के आदेश अनुसार पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर जो है आंदोलन करेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे अगर ये मांगें पूरी नहीं होती हैं, और इसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी। ये ज्ञापन हमने प्रधानमंत्री महोदय के नाम दिया है, डीएम साहब के माध्यम से। ज्ञापन दिया आपने? ये आज हमने जो ज्ञापन दिया है, ये एमएसपी को लेकर ज्ञापन दिया है
जो कि आए दिन गरीब मजदूर किसानों की आवाज़ उठाते हैं और उसका कोई भी किसी तरीके का काम नहीं होता है। और आए दिन किसान मारा जाता है, कर्जे में डूबा रहता है, और जो भी किसान अपने खेतों में अनाज उगाता है उसका मूल्य जो तय करता है वो एक व्यापारी करता है। किसान को इतना हक क्यों नहीं है जो कि वो अपना मूल्य अपने आप तय करे। इतना समय हो गया अब तक कोई गारंटी नहीं बनी है, क्या लगता है इसके पीछे? इसके पीछे क्या लगता है, यही है कि सरकार आए दिन जो अपनी बातें रखती है, अपनी बात चलाती है सरकार, गरीबों की कोई सुनवाई नहीं है इसमें। क्या लगता है इसके पीछे काम का आप योजना दे रहे हैं किसानों को लेकर? क्या योजना दी है, हमें तो कुछ दिखाई देता नहीं है। आज तक एमएसपी को लेकर आज तक एमएसपी को तो वापस लिया नहीं है सरकार ने, दिया नहीं है सरकार ने। क्या नाम था? मेरा नाम मोहम्मद शाहरुख है, मैं युवा जिला अध्यक्ष अलीगढ़।